हाय वीवर्स, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद अहमद। और आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो एक आम ज़िंदगी कैसे जी जाए, एक हेल्दी लाइफ हम कैसे जिएं, एक टॉक्सिन फ्री जो है हमारी बॉडी कैसे हो, हमारी नींद कैसे अच्छी हो, हमारा स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो, हमारी जो है अज़दवाजी ज़िंदगी यानी सेक्सुअल लाइफ कैसे अच्छी हो। आज इन्हीं सब बातों के ऊपर मैं कुछ अपने जो है व्यूज़ रखूँगा, अपनी बात रखूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए। जब हम अपनी आपकी बात करते हैं तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम स्वस्थ कैसे रहें। हर इंसान की ये पहली प्रायोरिटी होती है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो। शायद ही कुछ लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी हो पैसा, बट है ऐसा कि कुछ लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी जो है पैसा भी है। वो अपने स्वास्थ्य को भी जो है बालाए ताक रख करके जो है उसको निग्लेक्ट करके जो है सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, और फिर बाद में बीमार होने के बाद उसी पैसे को अपने स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं। बट कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत लेट हो चुका होता है। हाँ, वो सारा पैसा खर्च करने के बाद भी अपने आप को बचा नहीं पाते, या ऐसी बीमारियों में मुलविस हो चुके होते हैं कि जिसका पूरी ज़िंदगी इलाज कराएं तब भी उससे शफायाब ना हो सके। सपोज दैट अगर आपको शुगर हो गई, सपोज दैट आपको अगर हाई बीपी के आप शिकार हो गए, सोचें अगर आप हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, इंसोम्निया, डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसी बीमारियों के शिकार हो गए तो आपका पैसा, आपकी खुशियाँ वापस नहीं ला सकता मेरे भाई। थिंक अबाउट इट। अफसोस की बात है, आज हम जिस माशरे में, जिस समाज में, जिस सोसाइटी में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पैसा फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया है। इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है, सिर्फ पैसे की कीमत में। उसके स्वास्थ्य की या तो कभी कभी वह अपने हाथों से रियून कर देता है, या कभी काम करते हुए किसी कंपनी में, किसी ऐसी जगह वहाँ वर्क प्रेशर से वो अपने आप को जो है उसमें हलाक कर डालता है। तो मेरे भाई कभी भी जो है अपने हेल्थ को कंप्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि एक बार ख़राब होने के बाद ये किसी कोई सही नहीं कर पाता। फिर ये अपने एक्चुअल फॉर्म में आने में बहुत टाइम लग जाता है। सपोज दैट आपको अगर फीवर हो गया तो होने में, तो सपोज दैट अगर सडन हुआ है तो बहुत जल्दी हो जाता है, वायरल भी हो जाता है, लेकिन ठीक होने में आपको कभी 3 दिन, 5 दिन, हफ्ते, 15 दिन, महीनों लग जाते हैं। कभी कभी तो किसी की मौत भी हो जाती है। तो मेरे भाई हेल्थ कॉन्शियस रहें। ज़िंदगी अगर अच्छी जीना है तो सब कुछ इसी पे जो है मुनहसर करता है। एवरीथिंग इज़ डिपेंड। आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे, तभी तो आप नौकरी कर पाएंगे, पैसे कमा पाएंगे, या आप अपनी जो भी ख्वाहिशें हैं उनको पूरा करने के लिए आपको तो एफर्ट करना पड़ेगा ना। तो वो कहाँ से होगा? अगर आपका स्वास्थ्य ही, आपकी हेल्थ ही जो है अच्छी नहीं होगी, आपकी तंदुरुस्ती अच्छी नहीं होगी, तो कैसे मुमकिन है? आइए बात करते हैं कि इसको ठीक रखने के लिए हम करें क्या। सबसे पहले आप अपनी ज़िंदगी से टेंशन को निकाल दें। मेरे मुस्लिम भाई अगर हैं तो वो अल्लाह पे भरोसा रखें हर चीज़ में, ताकि उनकी ज़िंदगियां जो बेहतर हो सकें। तवक्कल तो अल्लाह इन्नल्लाह माअस साबिरीन का मामला अपने साथ रखें, क्योंकि उनको पता है कि तकदीर में जो लिखा है वही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो उससे ज़्यादा की तगोदो ना करें। और इंसान डिप्रेशन का, एंजाइटी का शिकार कब होता है? जब वो मोर देन एक्सपेक्टेशन के करता है, या उसके बारे में उसको डर होता है। 2 चीज़ें होती हैं डिप्रेशन का रीज़न। एक होती एक्सपेक्टेशन, उसकी वजह से, वो ना मिलने की वजह से आप दुखी हो जाते हैं, आप डिप्रेस हो जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आपने जो सोचा था वो आपको मिला नहीं। आपकी जो ख्वाहिश थी वो आपकी पूरी नहीं हुई, तो आपका माइंड जो निगेटिव हो गया, निगेटिविटी आपके अंदर आ गई। आपका जो फील गुड का हार्मोन था, जो सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, डोपामिन, ऐसे न जाने कितने और भी हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी में रहते हैं, उनमें से फील गुड के हार्मोन्स जो होते हैं वही हमें खुश रखने में हेल्प करते हैं। आज की जदीद साइंस ने इसको खोज लिया है, इसलिए जो है अब हम इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं। वरना आम भाषा में ये कहें तो आप खुश रहें। आप खुश रहेंगे तो आपके अंदर ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक पैदा होती रहेंगी। अगर आपके अंदर डिप्रेशन जो है ज़्यादा रहेगा तो आपकी ज़िंदगी ना, कहते हैं, जहन्नम बन जाएगी, नरक बन जाएगी। आप जिंदा लाश हो जाओगे।
आपकी नींद चली जाएगी, आपको इतनी बीमारियां होंगी कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब मैं बताता हूँ कैसे आपके माइंड से सारी बीमारियां कनेक्ट होती हैं। क्योंकि मैं पेशेंट देखता हूँ तो मुझे पता है, कभी कहते हैं वो मैं हाइपर एसिडिटी का शिकार हूँ, मुझे गार्ड की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लेक्शन होता है, मुझे मैं कुछ खाता हूँ तो हजम नहीं होता है, सब ऐसा होता वैसा होता। जब इन द एंड उनके डीप रूट में जाते हैं, क्योंकि अगर कुछ सिलेक्टेड मेडिसिन जो होती हैं उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंग सिम्टम के अगर हम देते हैं, अगर वो सही से वर्क नहीं करती तो फिर हम उसके ऊपर सोचते हैं कि क्यों। तो अगर हम केस टेकिंग करते हैं और उसके डीप में जाते हैं तो पता चलता है बंदे की ज़िंदगी में तो सुकून नाम की चीज़ ही नहीं है। वो रात को सो नहीं सही से पा रहा है, उसके जॉब का टेंशन है, उसके बॉस का टेंशन है, उसे जो है नौकरी का टेंशन है, उसे पैसे का टेंशन है, उसे कुछ आगे बढ़ने का टेंशन है, यानी टेंशन ही टेंशन है। मेरे भाई, जब आप सुकून से साउंड स्लीप नहीं सोएंगे तो आपका माइंड जो रिलैक्स नहीं होगा तो उसे जो कमांड देने थे लीवर्स को, हार्ट को, आपकी बॉडी को, वो सही से पास नहीं करेगा। जब वो सही से पास नहीं करेगा तो वो वर्क कैसे करेंगे, इसे अच्छी तरह समझें। लोग समझते हैं ना कि हम हाजमे की गोलियां खा लेंगे तो हमारा हाजमा दुरुस्त हो जाएगा, हम चूरन खा लेंगे तो हमारा पेट सही हो जाएगा। मेरे भाई ऐसा नहीं है। माइंड, दिमाग सब चीज़ को कंट्रोल किए हुए है। अगर ये सही है तो सब सही है। एग्जाम्पल देता हूँ, आप कैसा भी खाना खाएं, अगर आप अच्छे से थोड़ा सा वॉक करके जल्दी सो जाते हैं तो सुबह आप फ्रेश रहेंगे। और आप कितनी ही हेल्थ कॉन्शियस डाइट ले लें, लेकिन अगर आप रात को ज़्यादा देर तक जगेंगे तो आप देखेंगे सेकंड डे, नेक्स्ट डे आपको थोड़ा सा जो है पेट जो डिस्टर्ब नज़र आएगा, या तो कॉन्स्टिपेशन रहेगा या तो लूज मोशंस रहेगा, और आपकी तबीयत में भी थोड़ी सी बेचैनी सी नज़र आएगी। ये एपिसोड तब ज़्यादा हो जाता है जब आपको ये प्रॉब्लम कांस्टेंट होने लगती है। क्योंकि कभी कभी किन्हीं पेशेंटों में जो होता है वो स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता है, और कभी कभी तो किसी को जल्दी ही समझ में आ जाता है, एक ही दिन में उनको समझ में आ जाता है, और कभी किसी को साल 6 महीने में उसको समझ में आता है कि अब मैं इस प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो डिप्रेशन के साथ कई साल गुजार चुके होते, उन्हें पता भी नहीं होता कि मैं अंडर डिप्रेस हूँ, मैं एंजाइटी, फोबिया, डिप्रेशन का शिकार हूँ, ये उन्हें पता भी नहीं होता है। सबसे मेन चीज़ है। और जब तक उन्हें पता लगता है तब तक वो काफ़ी आगे निकल चुके होते हैं, फिर उन्हें समझ में आता है कि हमसे कितनी बड़ी गलती और भूल हो गई है। बहरहाल अल्लाह उनको शिफा दे और उन्हें जो है हिदायत भी दे। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में सुकून पैदा करें। सुकून बहुत ज़रूरी है। सुकून अगर आपको है अपनी ज़िंदगी में तो सबसे बड़ी दवा खुद ये है। क्योंकि जब सुकून होता है ना, आप सोचें ना, आप बुखार होता है, सर्दी होती, जुकाम होता, कुछ भी होता, आपके अंदर एक हल्की सी बेचैनी होती, जिस हिसाब से आपकी तकलीफ होती वैसे आपके जो हार्ट की बीट बढ़ती घटती है, आपका ब्लड का सर्कुलेशन भी घटता बढ़ता है, आपके अंदर की कैफियत भी घटती बढ़ती रहती है, और इससे आपके सुकून पर फर्क पड़ता है। तो भाई आप अपने सुकून को तलाश करें कि मेरा सुकून कहाँ है। तो जाहिर सी बात है, जो मेरे मुस्लिम भाई उनको जानते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सुकून तो अल्लाह के ज़िक्र में है, नमाज में है। और मेरे जो नॉन मुस्लिम भाई है उनसे मैं ये कहूँगा कि वो मेडिटेशन करें, अपने माइंड को काम करें, शांत रखें, और ये सोचें कि जो हमारे भाग्य में लिखा है वो हमें मिलेगा, और जो नहीं लिखा है वो नहीं मिलेगा। हाँ, हमें कोशिश करना है, बस उसके पीछे ऐसा रन नहीं करना है कि बस हम इसको पकड़ ही लेंगे। ऐसा होता तो बहुत लोग चेस करके अपनी ज़िंदगियां गुजार चुके, लेकिन लक्ष्य से वंचित रह गए। ये सोचे कि हमें अगर एक रोटी मिल रही तो सुकून से मिले, मैं और मेरा परिवार इसे जो अच्छे से खाए और एक अच्छी सी निद्रा, साउंड स्लीप सोएं, सब कुछ छोड़ के। कुछ लोगों से आप पूछे ना कि आपके पास पैसा है तो क्या सुकून है, मैं समझता हूँ आपको 90% जवाब मिलेगा नहीं का। क्योंकि उन्हें खुद पैसा ही टेंशन, उसको संभाले कैसे। खुद उनका पैसा है, उनके ऊपर वबाले जान है, उनको अपनी जान के जो है खतरे हैं। मैं यहाँ जाऊँगा तो कोई मेरा मर्डर कर देगा, मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे साथ कुछ हादसा ना हो जाए। उस सिक्योरिटी में कितने लोग चलते हैं जो हाई प्रोफाइल है, उससे लेस है, उनको भी थोड़ा टेंशन है, कारोबार का टेंशन। क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा है उतना ज़्यादा कारोबार होगा, उतना आप बढ़ाएंगे, उतनी आप अपनी समस्या को, अपनी प्रॉब्लम्स को आप बढ़ा रहे हैं।
इसलिए जो है इस्लाम में कहा गया है कि माल ना और औलाद व फितना उसे कहा गया है। तो जब जाहिर सी बात जिसे फितना करार दिया गया हो तो उसको संभालने के लिए अगर आपके अंदर दीनदारी रहेगी तो आप उसे संभाल पाएंगे। तो ये तो मुस्लिम भाइयों के लिए होगा, लेकिन नॉन मुस्लिम भाई जो है तो उनके लिए यही है कि अगर आपके पास माल है तो उसके साथ जो है आप जो है अपने आप को वेल मेंटेन रखें, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करने के चक्कर में ना पड़े कि आपका स्वास्थ्य चला जाए। आप मेन कंसर्न करें अपने स्वास्थ्य पे, माल जितना बढ़ना बढ़ेगा, ठीक है, मिलना जितना उतना मिलेगा, लेकिन आप ये चाहे कि इसको अभी डबल करना है, ट्रिपल करना है, इसको फोर्थ मल्टीप्लाई करना है और आगे मुझे जाना है, मेरा ये एम है, मेरा वो एम है। इसके ऊपर काफ़ी वीडियो बनती, लोग आप कैसे करोड़पति बने, कैसे बने। मेरे भाई वीडियो इस पे बनाओ, जिंदगी में सुकून कैसे आए, समाज में सुकून कैसे हो, परिवार कैसा सुकून से रहे, मियाँ बीवी सुकून से कैसे रहें, बच्चे जो है अपने घर में कैसे सुकून से रहें, उनकी तालीम, उनके कल्चर, उनके जो है तौर तरीके पे आप अपने टाइम को स्पेंड करेंगे, जिससे आपको एक इंटरनल फीलिंग मिलेगी। आप अपने बच्चों के साथ समय बिताएंगे, अपने घर में अच्छे से टाइम बिताएंगे, आप देखेंगे आपको एक जो है ना कहते हैं अंतरात्मा में आपकी जो आपकी सोल, आपकी स्पिरिट उसको फील करेगी कि आपके अंदर कितना सुकून मिल गया। आप ये सुकून अरबों खरबों खर्च करके नहीं कमा सकते मेरे भाई। अगर कोई कमा ले तो मुझे जब कह देना कमेंट बॉक्स में कि हाँ मैं इसको जो अलग सोर्स से आई हैव एन अदर वे एंड सोर्स टू गेट like this feeling, joy, happiness. I can purchase or I can take it from anywhere with money. No, you can't. कोई नहीं कर सकता। फीलिंग एक महसूस करने का नाम है, उसे जो है बताया और बयान नहीं किया जा सकता। तो भाई मेरे, सुकून तलाश करें, एक अच्छी नींद लें। जब आपको टेंशन नहीं होगा ना, एक अच्छी नींद आएगी। और एक अच्छी नींद की पहचान ये है कि आपका दिमाग सोना चाहिए। आप सोते हैं, हम जानते हैं, हम सोते हैं, हम जानते हैं, लेकिन ये सोना कि हमारा दिमाग सो रहा है, इस पे बहुत कम लोग कंसर्न करते हैं। क्या मेरा माइंड सो गया? मैं तो सोया, क्या मेरा माइंड भी सोया या उसमें 18 रील चली रही है? वो मैंने जो सुबह काम किया था वो चल ही रहा है, और जो मैंने फला मूवी देखी तो चल ही रही है, वो मेरे जॉब पे जो बॉस का टेंशन था वो चल ही रहा है उसका एपिसोड, और नेक्स्ट प्लानिंग भी मेरी चल रही है कि मैं उसके साथ मुझे बदला कैसा लेना है। वो मेरे भाई कहाँ हो, किस दुनिया में हो, वहाँ मट्टी डालो। याद रखो जब आप घर पे आओ ना तो वो सारी चीज़ें वहाँ छोड़ के आया करो, ताकि यहाँ के माहौल को आप अडाप्ट कर सको, ताकि यहाँ की फीलिंग को आप फील कर सको। टाइम लगेगा इसके लिए, ऐसा नहीं एक ही दिन में हो जाएगा। कभी कभी बहुत मुश्किल भी होता है, कहना बड़ा आसान होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में लाना हर चीज़ को थोड़ा मुश्किल होता है भाई। मैं इसे अच्छी तरह समझता हूँ, बट हमें करना होगा, नहीं तो ज़िंदगियाँ नहीं संवरेंगी। तो कोशिश करें आप जल्दी सोएं, जल्दी उठें, ये फार्मूला आप अपनाएं। तो उसके लिए जो आपको करना क्या होगा, जो मुस्लिम भाई हैं वो ईशा के बाद का टाइम समझता हूँ कि स्लीपिंग का हो जाता है हमारे धर्म के हिसाब से जो है, तो आप उस वक्त सो जाएं। और फजर का वक्त उससे पहले अलार्म है, जो अजान होती है वो उठने का होता है। नॉन मुस्लिम भाई हैं वो भी उसी तरह करें कि मैक्सिमम 10 के अंदर वो सो जाएं, और जो है मैक्सिमम जो है मॉर्निंग में भी जो है सूरज निकलने से पहले उठ जाए। सूरज निकलने से पहले जो उठता है उसे नसीम सुबह, यानी कि जो सुबह प्रातः भोर की जो वो ठंडी हवा, वो नेचुरल वे, और उसके साथ सूरज जब निकलता है, वाओ, ये तो कितने लोगों का इलाज है, ऐसी ऐसी बीमारियों का इसमें इलाज है। इसमें मन की शांति है। आप जाएं, घूमें, आपको फील होगा, आप एनर्जेटिक फील करोगे, बिना किसी इंजेक्शंस के, बिना किसी यानी कि इम्यूनिटी बूस्टर पावर के, बिना किसी आप ऐसे किसी भी जो है विटामिन से और मल्टी जो है वो विटामिन के टैबलेट, उनके बिना आपको धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि ये जो हवा है कुदरत की, प्रकृति की, ये ऐसे नहीं है, ये हमको जीवन देती है, ये हमारी वाइटल फोर्स है, ऑक्सीजन ही तो है। जब आप आईसीयू में जाते हो आपको कौन बचाता भाई? आपकी ऑक्सीजन ही तो आपको बचाती है ना। जब तक आपकी रूह बाकी है तो ऑक्सीजन के जरिए तो आपकी ज़िंदगी चल रही है ना। यही नहीं, बंद, पूरी ज़िंदगी बंद, पूरा सिस्टम बंद, ख़त्म। थोड़ी देर में सब कुछ, आपकी ब्लड ग्लूकोज सब पानी हो जाता है, एवरीथिंग। आपका मुंह फैलने लगता है, सूजने लगता है, क्योंकि हर चीज़ लूज हो जाती है ना। जो कॉन्स्ट्रिक्शन है, जो नसों का जाल है, वो जो बंधा हुआ वो छूट जाता है, लूज होता है। इसलिए देखिए जो लोग कभी एक्सपायर कर जाते हैं उनके चेहरों को, जबड़ों को जो है बांध दिया जाता है ताकि जो है फैले ना, क्योंकि पूरी बॉडी के टिश्यूज लूज हो जाते हैं और हार्ट वगैरह फेल हो जाता है, सब कुछ छूट जाता है। पेट भी फूलने लगता है क्योंकि हवा एयर जो होती है वो भरने लगती है सब। ये है निज़ाम, क्योंकि एक्सपेल्ड, इनहेल और एक्सेल नहीं हो रहा है ना, आदान प्रदान नहीं हो रहा है। प्रकृति के साथ हमारा आदान प्रदान होना चाहिए।
इंटरेक्शन होना चाहिए, उसके साथ जो है हमारा मिलाप होना चाहिए। हमारा मिलाप हो ही नहीं पाता। हम उठते कब हैं? हम 10 बजे सो के उठते हैं, हमारी सुबह 9 बजे होती है, कभी किसी की 11 बजे होती है, कभी कभी किसी की तो जोहर में होती है। भाई ऐसी सुबह होगी तो क्या होगा? हमारे इस बदन का, इस जिस्म का क्या होगा? बीमारियों का ये गढ़ नहीं होगा तो होगा क्या भाई? आप नसीम सुबह लें, जो मुस्लिम भाई वो प्रेयर करें, मन शांत होगा। ऐसा आपको फील होगा कि नेचर के साथ आप मिल गए। अगर आपको मौका मिल जाए सोने पे सुहागा करने का तो ज़रूर करें। थोड़ा बाहर चले जाएं, जहाँ ग्रीनरी हो, गार्डन हो, थोड़ा सा वहाँ चले जाएं, वहाँ तो थोड़ा सा टहलें, फिर देखें कैसा फील होता है। आपका पूरा दिमाग जो है ना शांत हो जाएगा एकदम। आप सोचेंगे कि ये क्या मिल गया मुझे। कितनी भी डाइट खा लें, अगर आप उसको सुकून से, जो अगर कहते हैं फ्रेश एयर ना मिले, आप देखो कैसा फील होता है। किसी गर्म कमरे में रहें आप, कहीं उमस हो, जहाँ लोगों की जो गैदरिंग हो, या ऐसे कमरे में आप रहें जहाँ थोड़ी सी हीट ज़्यादा हो, देखो कैसा फील होता है। और जब आप वही कमरे से बाहर निकलते हैं, आपको एक फ्रेश एयर मिलती है और आपका मन वाह, एकदम अंदर से बोलते ताकत सी आ गई, क्योंकि आपका मन शांत हुआ। और इसका शांत होना बहुत ज़रूरी है भाई। यही तो है जो प्ले करता है, यही तो है पूरी ज़िंदगी को चलाता है। यही नहीं तो पागल। दिमाग से अगर आप अनकॉन्शियस हो गए तो पागल। कुछ आपके पास ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ना तो आपकी बनती है, ना आप ही उसको समझते हैं हमें क्या करना क्या नहीं है। तो इसको शांत रखें, इसको मेंटेन करें, इसको बैलेंस करें। दिन भर देखो कोई मोबाइल में पड़ा हुआ है, कोई टीवी देख रहा है, कोई लैपटॉप चला रहा है, कोई ऐसे ही पड़ा, तो ऐसे 2-2 3-3 घंटे पड़े हैं। अब ये इस पे जोर पड़ेगा तो भी एक रीज़न बनेगा आपको जो इंसोम्निया होने का, क्योंकि यहाँ पे बार बार प्रेशर पड़ने से आपको स्पाइनल प्रॉब्लम होगी, स्पॉन्डिलाइटिस होने लगेगी, आपको जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने लगी, माइल्जिया होने लगेगा, आपको स्प्रेनिंग होने लगेगी, आपको जो है सर में भी दर्द होने लगता, हो सकता है माइग्रेन की भी प्रॉब्लम होने लगे, क्योंकि आपकी जो वर्टेब्रा जो है वो सही से जो है मूवमेंट नहीं कर रही है। जो ऐसे मूवमेंट नहीं होगा उनको अच्छे से, तो ब्लड सर्कुलेशन सही से कहाँ से होगा? आप एक ही पोजीशन में कांस्टेंट घंटों घंटों पड़े हैं, पूरी रात ऐसे ही पड़े मोबाइल लेकर के। वो भाई क्या चल रहा है? वेयर आर यू गोइंग? कौन सी जिंदगी जी रहे हो? क्या करना चाह रहे हो? क्या इससे आप कुछ बन जाओगे? कुछ हो जाएगा क्या आपके साथ? नहीं। पहले भी लोग क्या ऐसे ही करके आगे बढ़े क्या? नहीं ना। आप हर चीज़ को एक लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करें, जब तक जिसका वो ज़रूरत है तब तक। आजकल के ज़माने में मोबाइल जो है ना, ज़रूरत की कम चीज़ है और बेज़रूरत ज़्यादा लोग, और हाई फाई भी वही लोग इस्तेमाल करते हैं मोबाइल, क्योंकि मोबाइल मेन कॉलिंग है, बहुत ज़्यादा उसके जो फंक्शन है वो नॉर्मल मोबाइल में चल जाते हैं, यानी एक एवरेज लेवल का जो थोड़ा सा ज़्यादा उनका जो यानी वर्क है। बाकी के तो जितने मोबाइल फीचर्स यानी जो लोग यूज़ करते हैं हाई फाई फीचर्स, वो सब तो अपने एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए करते हैं। तो भाई वो सब चीज़ें छोड़ें। अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। और आपकी ज़िंदगी में वही सुकून नहीं होगा। अर्ली टू राइज अर्ली टू बेयर मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी वाइज की जो कोटेशन है ना, ये स्लोगन है ना, ये ऐसी नहीं है। जल्दी सोना जल्दी उठना आदमी को जो है कितने तरह से जो है स्वस्थ से भी धनवान बनाएगा, आपका मन भी आपका जो है अच्छा हो जाएगा, आप पैसे से भी हेल्दी हो जाएगा। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आप उठेंगे तो आप एक यूनिवर्स की जो ऊर्जा ऑब्टेन कर रहे हैं, यानी जो निगेटिविटी आपकी बॉडी की वो निकल जाती है और पॉजिटिवनेस आपके अंदर आता है। ये समझें, ये डेप्थ है इसका। सिर्फ जल्दी उठना कंसर्न नहीं है। किसी को अगर पता होता कि तहज्जुद में उठने का क्या बेनिफिट, तो वो समझेगा ना हेल्थ का राज इसमें क्या है, जो उसको उस वक्त जगह है और जिसने उसको प्रे किया है तहज्जुद की नमाज को, वो जानेगा मुस्लिम भाई। और सपोज दैट जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई वो भी समझेंगे कि जो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, प्रातः सुबह हम जब जाते हैं मॉर्निंग वॉक में, तो उससे हमें क्या मिलता है। जो हम योगा करते हैं और जो जॉगिंग करते हैं, जो हल्की सी भाग दौड़ करते हैं, चहलकदमी करते हैं, वार्म अप करते हैं अपनी बॉडी को, तो हमारे दिन भर हम कितना एनर्जेटिक रहते हैं, ये कौन फील कर पाएगा? ये तो वही फील करेगा ना जो उस फेज से गुजरा है, जो उस चीज को कर रहा है, जो उसमें लगा हुआ है। तो भाई दूर रहने से नहीं बात बनेगी, जाएं, इन्वॉल्व हों उसमें, देखें, उस चीज़ों को समझें, तो आपको समझ में आएगा। दुनिया इसको कहती है करने के लिए, लेकिन बहुत कम लोग कर पाते हैं। एनीवे, इसे करना है, डिप्रेशन को अपनी ज़िंदगी से निकालना है। शांति से 5 मिनट 10 मिनट अनुलोम विलोम करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, बेहतरीन है। नाक से सांस लीजिए, स्टमक में लोअर एब्डोमेन में लीजिए, एकदम 5-10 मिनट खाली पेट लें, भरे पेट ना लें। जितना आप, मैं तो थोड़ा जल्दी कर दिया हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप प्रॉपरली इसको जो, अगर 5 सेकंड आप इनहेल कर रहे हैं तो चेस्ट में नहीं करना, लोअर एब्डोमेन में करना है। तो 5 सेकंड अगर आप इनहेल कर रहे हैं तो 5 ही सेकंड आप अंदर काउंट करके जो है होल्ड करें, और एक्सेल करते थोड़ी आवाज़ से करें, ऐसा करके थोड़ा आवाज़ आएगी, और कोशिश करें जितना हो सके एक्सेल करें।
ठीक है, ताकि पूरी हवा बाहर जाए। आप देखेंगे आपका मन शांत हो जाए। और ऐसा आप कभी भी कर सकते हैं, ये जो मैंने आपको टिप्स बताई ना, इससे आप कभी भी आपको सांस में भारीपन लगे और आपको हैवीनेस लगे, आपको कहीं भी डिप्रेशन या फोबिया हो किसी भी मीटिंग वगैरह में जाने को, तो आप ऐसा कर सकते हो। उससे आपको जो है एट वंस आपको रिलीफ मिलेगा। सांस रोक लें, काउंट करें मन में, लोअर एब्डोमेन में, जहाँ कहीं बैठे अगर वहाँ पॉसिबल नहीं होता आवाज़ के साथ, तो बिना आवाज़ के भी आप जो है कर सकते हैं। दूसरी चीज़, डिप्रेशन को और दूर करना है तो आप हंसें। आप कोई कॉमेडी चीज़ देख लें या कोई चीज़ पढ़ सकते हैं कॉमेडी के, जिससे जोक्स होते हैं, लाफिंग गैग्स होते हैं, आप देख लें उसको। या आप कोई कॉमेडी जो है क्लिप्स देख लें। मैं तो मोस्टली जो है वो कपिल शर्मा को रिकमेंड करता हूँ, उसकी कॉमेडी मुझे स्टैंड अप काफ़ी अच्छी लगती है। बट आप अपने यानी ख्याल के आज़ाद हैं, आपको जिसकी कॉमेडी अच्छी लगती हो या कुछ आपको पढ़ना जिससे आपको हंसी आती हो, या बच्चों के साथ आप थोड़ा सा एंजॉय करें, उनके साथ थोड़ा सा मस्ती करें, उनके साथ अगर आपका मूड अच्छा होता है तो वो करें, बट करें आप। या आपका कोई ग्रुप है जो लाफिंग यानी जो ग्रुप होता है वो आप बिना किसी बात के हंसते हैं, खूब हा 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 ठहाके लगा के हंसते मन में, और वो एक हंसना शुरू करेगा, फिर वन बाय वन सब हंसने लगते हैं, जबकि कोई बात नहीं, कुछ नहीं, बस जस्ट वो स्टार्ट टू लाफिंग एंड दे हैव कंटिन्यू टू लाफिंग। वो हंसते ही रहते हैं, फिर हंसते ही रहते हैं, और इतना हंसते हैं कि दूसरे लोग देख के उनको हंसना शुरू कर देते हैं। तो वो करें, लेकिन करें, इससे आपको ना बहुत अच्छा लगे, फील होगा। आपका जो है फील गुड का हार्मोन जो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी जो है खुशी का जो है यानी कोई पैरामीटर में बहुत ऊंचा चला जाएगा, और इससे निगेटिविटी निकलेगी। इन द एंड वही आता है, क्योंकि निगेटिविटी ही है, निराशा ही है हमारे मन में जो हमें जो है बीमार करती है। इसी से सोरा बनता है, सोरा से सिफिलिस, सिफिलिस से साइकोसिस। ये होम्योपैथ में जो है फंडा होता है, जो है किसी बीमारी का सोरा मेन ओरिजिन ऑफ द डिसीज सोरा है, उससे बाद सिफिलिस, साइकोसिस। और इसी तरह से सफरा है यूनानी में, फिर वात का, पित्त दोष का भी मामला, सब उसी तरह, सब उसी से कनेक्टेड है। आप देखें जो लोग खुश रहते हैं वो कम बीमार होते हैं, बहुत कम बीमार होते हैं। आप उनको नोटिस करेंगे, जो लोग दुखी रहते हैं उनको तरह तरह की बीमारियां होती हैं, उनको बहुत कुछ बीमारियां होती हैं। और ये हम नहीं कहते, आप नेट पर सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड दैट कि डिप्रेशन इज द ओनली वन रीजन हैव मोर देन 100 कॉज ऑफ द डिसीज। सबसे ज्यादा डेंजर यही है, क्योंकि ये पूरे माइंड को डिस्टर्ब करते हैं। कंट्रोल रूम ही खराब हो जाएगा तो बाकी के पार्ट क्या करेंगे। तो आपका कंट्रोल रूम सही होना चाहिए भाई। तो इसको सही रखने के लिए खुश रहें, कम से कम जो अपने ऊपर तनाव लेने की कोशिश करें। और जब कुछ भी तनाव रहे, जब घर पे आए तो ऑफिस का मामला वहीं पे भूल जाएं, वहीं पे रख दें, और जब घर में रहें तो घर का ही मामला अडॉप्ट करें। और जब सोने जाएं आप तो इसका भी छोड़ दें, तब घर का भी छोड़ दें। अब ये सोचे कि अब मेरी जिंदगी यहीं पे खत्म है, द एंड है, अब मैं सो रहा हूं, अब मैं जब कल जगूंगा तो मैं फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को अडॉप्ट करूंगा। तो कल तो किसी ने देखा नहीं है, क्योंकि जो है नींद तो एक मौत होती है ना। तो भाई आप जब मौत की आगोश में जा रहे हो, नाउ यू आर गोइंग टू डाई, अभी आप मरने जा रहे हो, और फिर सोचते हो मुझे कल की प्लानिंग भी करके साथ में लेके सोना है। भाई कैसे आप हो, आपको पता नहीं कल जगना है, होप लेके सो रहे हो। भाई ठीक है, आपको कल जाना है ऑफिस में, आप मरोगे नहीं, इतना टेंशन मत। तो मेरे कहने का कंसर्न ये है कि आपकी जो भी होप है वो कल मॉर्निंग में स्टार्ट होने के बाद ही तो आप कर पाओगे, अभी तो कर नहीं पाओगे ना। जो थॉट्स आप लेके सो रहे हो तो क्या अभी वो चालू हो जाएगा, उसके ऊपर काम चालू हो जाएगा, प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा, थिंकिंग करोगे तो क्या उससे बात बन जाएगी? नहीं ना, बननी भी नहीं भाई, खाली और परेशान होगे, माइंड और कंफ्यूज होगा। उसको जो रिलैक्स करने का टाइम था उसको आपने सोने के बाद भी उसको काम पे लगा के सोए कि तुम काम करते रहो भाई, मैं तो सो रहा हूं, तू काम पे रहे। तो ऐसे कैसे होगा भाई? तो जब वो सोया नहीं रहेगा सही, तो फिर जब सुबह सेकंड डे आप जब नेक्स्ट डे आप अपने मन को कहेंगे आप प्लानिंग कराना, तब वो कहेगा अब मुझे सोना है, नाउ दिस टाइम, ये मेरा टाइम है, आई वांट टू स्लीप, अब मैं सोना चाहता हूं, अब तुम चलो काम पे। तो उस वक्त आपको नींद आएगी, औंघाई आएगी, ड्राउजीनेस फील करेंगे, आप एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होंगी, आपको काम में मन नहीं लगेगा, मतलब टूटेगा, बोले सोया तो हूँ बट फ्रेश नहीं फील कर रहा हूँ। कैसे फील करोगे? जिस चीज को फ्रेश करना था उसे तुमने फ्रेश छोड़ा ही नहीं, तुमने उसको तो काम लगा दिया। मन में अपने काम डाल के रखे हो कि ऑफिस का कल ये काम करना, या ये काम करना, वो काम करना, आपने उसको 100 तो काम ऐसे दिए, आपके थॉट्स तो चलते रहे। कभी आपको ऐसा हो ना तो उल्टी गिनती ना करें, बहुत अच्छा फार्मूला है। सो जाएं, इस बात को रखें, आप काउंट करें 100, 99, 98, 97, 96, ऐसे उल्टी गिनती। आप बिलीव करो बहुत अच्छी नींद सोओगे। बहुत अच्छा फार्मूला, ये आजमाया हुआ फार्मूला है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही कह दिया गया, नहीं, बहुत अच्छा होता है। इससे क्या आपने
अपने माइंड को तो बिजी रखा, लेकिन करंट सिचुएशन में बिजी रखा अभी, क्योंकि आपको पता अभी आप सोओगे तो गिनती जो है आपकी जो आ रही है वो खत्म हो जाएगी और आप सो जाओगे और ये ब्रेक हो जाएगी चेन यहाँ पे इसकी जो है, और वो ब्रेक चेन नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी थॉट्स इतने फिल हो चुके हैं ना कि वो फिर कंटिन्यू चलते रहेंगे आपके सोने के बाद भी। तो इसलिए ये चीज़ क्या करें, सो जाएं। और जो कोई मुस्लिम भाई है तो अपना जो है जिक्र वगैरह कर लें भाई, या ख्याल कर लें। और लोग कुछ लोग तसव्वुफ की लाइन से जुड़े हैं तो भाई वो अपना जो है मुराकबा करते रहते हैं, तो बैठ के करते, सोते नहीं करते हैं, बट वो दिल में ख्याल कर लें, आंखों में देखें, किसी अच्छे मंजर का तसव्वुर कर लें, खाने काबा का तसव्वुर कर लें, रोज़े अतहर का तसव्वुर कर लें, वो तो उनको बहुत अच्छा इंटरनल फीलिंग से उनको जो काफ़ी सुकून मिलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपको कभी रात को नींद ना आता, आप तो ज़रा तसव्वुर करके देखें। और जो मेरे नॉन मुस्लिम भाई उनकी जैसी अपनी जो आस्था है वो अपना करें, देखें उनको फीलिंग करने जो ये करते हैं ना, आप जो ध्यान करते हैं ना, ध्यान बहुत बड़ी चीज़ है जिसके अंदर ऐसा पावर है ना, आप इसे जिस दिन समझ जाएंगे कि इससे क्या क्या हम जो रिफॉर्म कर सकते हैं, इसे हम क्या चेंज कर सकते हैं, आपको तब समझ में आएगा। आप करके देखें एक दिन 5 मिनट, जस्ट स्लीप, काम डाउन हो, आप अपने हाथों पैरों को एकदम ढीला छोड़ दें, करवट में लेट जाएं, आंखें बंद कर लें, अच्छी सी फ्रेश सांस लें और फिर ध्यान करें, जिसका भी आपको करना है, जिसमें भी आपकी आस्था हो। फिर देखें ना आप कैसा आपको शांति सी नींद आए। उस वक्त याद रखें कि किसी चीज़ को आपको आने ना दें। अगर कुछ भी ख्याल आता है, थोड़ा आएगा स्टार्टिंग में, तो उसे किक आउट करें। बोलो कि नाउ दिस टाइम इज़ फॉर माई मेडिटेशन। मेरा समय ध्यान का है, योगा का है, मेरा ये समय जो है मन को शांत रखने का है। ये टाइम मेरा जो अभी किसी दूसरे काम को लेने का नहीं है, क्योंकि मेरा मन कहता है कि मुझे आराम चाहिए और मैं इसे आराम देने की हर वो कोशिश कर रहा हूँ जो इसके लिए ज़रूरी है। तो ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। तो ये रहा डिप्रेशन। अभी बात करते हैं थोड़ा सा खाने पीने की और भी। तो देखिए, मन तो शांत रहेगा, लेकिन मन के शांत रहने कभी कभी हमारा रीज़न होता है खाना पीना। हमारा हमेशा हम उसमें इतना ज़्यादा ऊट पटांग डालते रहते बेचारा मन भी परेशान हो जाता है कि हम कितना शांत रहें। हमको तो हमेशा अशांत किए रहते हो, हमारे अंदर जंक फूड ये सब कचरा सब तो डालते रहते हो। जब देखो तब हैवी डाइट है, स्पाइसी डाइट है, ये रेसिपी है, वो रेसिपी है, बर्गर है और समोसा है, भजिया है, तला हुआ है, तो फिर वो कहीं कबाब है, सीख कबाब है, पराठा है, तो कहीं ये है वो, और ऐसे न जाने कितनी चीज़ें हम अपने पेट में भरे रहते हैं। तो ऐसे कैसे होगा हमारा स्वास्थ्य कैसे होगा, हमारा पेट शांत कैसे होगा? वो कभी नहीं शांत हो सकता। तो अगर इसे आपको शांत रखना है तो आपको एक ऐसी डाइट लेनी होगी जो कि आपको जो है आपके अपनी स्टमक को तो जो आपको फ़ायदा दे, साथ में जो है आपके पूरे बदन को, पूरे शरीर को एक ऊर्जा दे, एक ताकत दे। इससे आप अपने दिन भर का काम कर सकें। आपका स्टमक एक बैटरी चार्जर की तरह बैटरी है, आप इसे फूड से चार्ज करते हो। आप अगर सही से उसको चार्ज ही नहीं करोगे तो कैसा होगा? तो दिन भर आप अपने आप को एनर्जेटिक कैसे रख पाएंगे? तो पॉसिबल ही नहीं। तो उसके लिए क्या करें, आप जो अर्ली मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट करें वो आपका हेल्दी होना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट अगर आपका हेल्दी होगा तो आप रात के तकरीबन 8 से 10 घंटे आपका इंटरवल होता है। उस इंटरवल के बाद आपके स्टमक्स को जो है अभी जो है वो खाली भी रहता है और जो है एक तरह से जो है उसके अंदर जो है भरा भी रहता है, अगर आप फ्रेश नहीं हुए तो ठीक है। तो अगर ऊपर के हिस्से से जो अभी गैप खाली हुआ है तो आप उसमें ऐसी चीज़ें डालें कि तो वो और क्लीन हो जाए। ऐसा ना डालें कि और जंक फूड की वजह से जो और ख़राब हो जाए, उसकी इलियास जो होता है और भी जो उसके अंदर जो टॉक्सिन्स भर जाएँ, ठीक है। तो उसके लिए आप ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, फ्रूट सलाद का इस्तेमाल करें। और मेरे भाई, अगर आपके पास इन सब चीज़ों को अफोर्ड करने की चीज़ें नहीं है तो आप गाजर का इस्तेमाल कर लो, आप जो है कुकुम्बर यानी जिसको कीड़ा ककड़ी कहते हैं उसका इस्तेमाल कर लो। यानी जो सस्ती चीज़ें दस्तयाब है वो इस्तेमाल कर लो। एक चीज़ और से, आप हैवी डाइट का इस्तेमाल ना करो, इतना भी कर लोगे तब भी चलेगा। यानी अगर आपके पास चलो सपोज दैट कुछ और चीज़ें नहीं है खाने पीने के लिए और आप सोच रहे हो मैं ड्यूटी पे जाऊँगा, ठीक है भाई, कुकुम्बर कीड़ा ककड़ी बहुत सस्ती आती है, आप ले लो, सलाद बनाओ, उसको काटो, आप जो कुछ भी खा रहे हो उसके साथ आप उसको जो चबा कर खाओ। तो ये जो रॉ वेजिटेबल्स है ना, ये फुल ऑफ वाटर्स होती हैं, यानी कि इनके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, या यूँ कह लें कि 80-90% सिर्फ वाटर ही होता है। आप उन्हें रख दें, कहीं छोड़ दें, देखें अगर ये सड़ती गलती हैं तो क्या बनती हैं, तब पानी पानी हो जाती है ना। तो आप इसी से अंदाज़ा कर लें कि इनमें जो है वाटर का जो है लेवल कितना हाई है। और हमारी बॉडी का भी वही हाल है, हमारी बॉडी में 70% समझ लो पानी का मामला है, उससे भी ज़्यादा।
और जितना पानी इसके अंदर यानी कि जितना फ्लूइड इसके अंदर रहेगा उतना ही बॉडी अच्छे से जो काम करेगी। और जितना हम इसके अंदर ड्राइव चीज़ें हम चाहे जो भी जिस फॉर्म में हम उसको डालेंगे उतना ये बॉडी खराब होगी, उतना ही हमको प्रॉब्लम होगा। एसिड का प्रॉब्लम्स होगा, हमें सर दर्द होने लगेगा, खाना सही से नहीं हजम हो रहा, वो प्रॉब्लम्स होगी, एसिडिटी होगी, हार्ट बर्न होगा, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, यहाँ पेट दर्द हो रहा तो वहाँ पेट में दर्द हो रहा, बैठ रहे हैं तो गैस बन रही है, काम पे जा रहे हैं तो फिर वो बर्फ्स आ रहे हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं इन सब से बचना तो फिर आप अर्ली मॉर्निंग की जो डाइट है उसे अच्छे से वेल मेंटेन करें और बैलेंस करें। कोशिश करें कि जूस वगैरह आप पिएं मॉर्निंग में। गन्ने का जूस बहुत अच्छा होता है, आप नारियल पानी का जूस सुबह सुबह लें, देखिए किसके वंडरफुल उसके बेनिफिट हैं। अगर वो नहीं मिलता, आप कच्चा नारियल अगर आपको मिलता है वो भी आप चबाओ अच्छे से, आपको देखो कैसा फील होता है, आपको उससे ताकत मिलेगी। कंपेयर टू 5 रुपए का आप जो समोसा खाते हो, अगर 5 रुपए की आप इतना पीस आपका वो कोकोनट का जो होता है कच्चा नारियल जो होता है, आप उसको चबा के देखो, फिर आप देखना आपको कैसा फील होता है। यू विल फील जो है उसको, आप ये सबको उसको डिफरेंट उसका आपको पता चलेगा, आप उसको फील कर पाओगे अपनी लाइफ में। तो कोशिश करें ऐसा। और दूसरी चीज, जब आप दोपहर का खाना खाते तो कोशिश करें आपका जो मॉर्निंग का फूड होगा, जो भी आपने मॉर्निंग में क्वांटिटी ली है उससे कम से कम 30% लेस आपका दोपहर का खाना होना चाहिए। और उस जो दोपहर में आपने खाया है उसका 20 to 30% लेस जो है आपका नाइट का डिनर होना चाहिए। ये है फूड डाइट का रूल्स। यानी आपका सबसे हैवी फूड होना चाहिए जो वो मॉर्निंग का होना चाहिए, जो भी ब्रेकफास्ट आप उसको कहते हैं, जो भी खाते हैं। और उसके बाद आपका जो लंच उससे थोड़ा सा लाइट होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो आपके जो है डिनर जो है वो आपका उससे भी लाइट होना चाहिए। और हम करते क्या हैं, हमें अर्ली मॉर्निंग दुनिया भर के काम करने होते हैं, हमें एनर्जी की जरूरत होती है और हम उस वक्त कम खाते हैं। और खाते भी तो क्या है, सबसे पहले हमारे हर घर में जो बनता हुआ चाय, जो सबसे बड़ी दुश्मन हमारे हेल्थ की है, वो हमारे हर घर में है। हम उसको चाय टोस्ट और उस पर मजीद सोने पे सुहागा क्या करते हैं, पाव ला के खाते हैं। यानी कि जो कि ऐसा है कि चिपक जाए, जिसको हर किसी ने भी पसंद नहीं किया। ब्रेड, टोस्ट, बटर, खारी, मस्क, ये क्या है भाई, ये क्या खा रहे हो हैं? आप कभी उसको हाथ में लेके देखें क्या बनती है, उतनी बड़ी चीज बन जाती है। आप कभी उसको देखें खा के कैसे डुबाएं, देखें उसके अंदर क्या फाइबर है, क्या है उसके अंदर, आप क्या ले रहे हो। आप चाय वैसे भी आपके लिए दुश्मन है, स्वीट पॉइजन है ये। आप चाय को छोड़ के तो देखो, अगर आपकी जिंदगी में चेंजेस ना आए तो कहना। चाय, कॉफी, ये जितनी भी चीजें हैं ना, इनसे आप कोसों दूर रहिए, देखिए आपकी जिंदगी में कितना फर्क आता है। ये ऐसी ऐसी बीमारियों को जन्म देती है ना कि आप उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। तो आप चाय वगैरह मॉर्निंग में तो बिल्कुल भी ना लें, जितना हो सके ग्रीन चीज लें। कोशिश करें कि ड्रा मटेरियल जितना लेंगे उतना अच्छा है। अब किसी को अगर एफर्ड करने की जो है उसकी ताकत नहीं है तो वो अपना सब्जी और रोटी अच्छे से चबा चबा के और एक छोटा सा कुकुम्बर का उसको पीस उस पर रख ले काट के अच्छे से, और उसके साथ खा ले, तो भी इंशाल्लाह देखना उसको वो फर्क नजर आएगा। लेकिन बट भाई कुछ ना हो तो अच्छे से जो एक खजूर खा के अच्छे से 2 गिलास पानी पी लो भाई, वो उससे कहीं बेटर जो तुम चाय और बटर का नाश्ता करते हो। नहीं तो करके देख लो ना, 2 खजूर खाओ, उससे कहीं सस्ती पड़ेगी भाई। वो 3 खजूर खा लो, 4 खजूर खा लो, कोई नुकसान, उसका ना तो शुगर उसके अंदर है। और लेकिन ओरिजिनल खजूर लेना भाई, वो खजूर नहीं लेना जो वो भिगा भिगा के रखते हैं और कहते हैं गीली खजूर है, उसको अल्लाह माफ करे, वो क्या खजूरें होती हैं, उनको खा के तो आदमी जो है और बीमार हो जाए। वो सब नहीं, फ्रेश लो, अच्छी सी सूखी जो है ड्राई खजूर ले लो, थोड़ी सी जो वेल पैक हो। मार्केट में खुली हुई मत दिया करो भाई, वो ठेले पे घूमते रहते हैं, न जाने क्या क्या उसमें कचरे उचरे पड़े रहते हैं, और लाते आदमी घर में तो उसको कितना साफ करोगे आप। तो कोशिश करें पैक होके आएंगे तो कम से कम कुछ बेटर रहेंगी। तो उन्हें ला करके आप जो धो करके अर्ली मॉर्निंग में आप उसे जो है अच्छे से चबा करके और 2 गिलास पानी मस्त पियो। देखो ना कितनी सप्लीमेंट से भरी है खजूरें। खजूर तो बहुत ही नहीं, मिनरल सप्लीमेंट्स का भंडार है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाइयात भरी हुई है कि जो अपने आप में खुद मजमुआ है। अरब लोगों को देखो आप, वो सिर्फ खजूर इतना खाते हैं, पूछो ना। खजूर है, जैतून है, उनके हर खाने पे आपको खजूर नजर आएगी, खाने पे नजर आएगी खजूर और जैतून का तेल, ये सब नेचुरल चीजें लेते हैं वो। अब तो वहां पे भी थोड़ा सा आ गया कि मतलब चलो मॉर्निंग में जो है वो, लेकिन मैंने देखा है वहां पे भी जो वो अगर वो सैंडविच वगैरह खाते तो उसके साथ वो जो ऑरेंज का जूस यानी अरबिया करके आता है वो लेते हैं, यानी कि ऑरेंज लेते हैं वो। ऐसा नहीं कि सब लोग चाय पीते हैं, काफ़ी कुछ लोग प्रीफर करते हैं, लेकिन वो बारनीस काफ़ी होती हैं, 8-10 रियाल्स की होती हैं, जो कि एक्सपेंसिव होती हैं और थोड़ा सा हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होती हैं। वो ऐसी काफ़ी होती हैं। ऐसी काफ़ी नहीं लेते हम जिसको पी के जो है उल्टा और ख़राब हो जाए, वो काफ़ी महंगी होती हैं।
तो मैं कह रहा हूँ कि अर्ली मॉर्निंग आप जो है ब्रेकफास्ट लें, वो कोशिश करें कि रॉ मटेरियल्स ज़्यादा उसके अंदर वेजिटेबल्स हों, वो अच्छा है कंपेयर टू कुक्ड फूड के। अगर आपकी मजबूरी है और आप नहीं उसको अफोर्ड करते तो कम से कम एक कुकुम्बर का पीस मेरे भाई ले लो, वो आपकी एक चाय से भी सस्ता पड़ेगा और आपके एक समोसे और एक भजिए से भी सस्ता पड़ेगा वो। आप इतना तो आई होप डेफिनेटली इंशाल्लाह कर पाएंगे। तो आप ये करेंगे तो आप देखेंगे आप उससे जो है बच गए, जो आप वो करके खा के और पी के अपने पेट को ख़राब करके और आपके अंदर दिन भर से जो बेचैनी थी और सब वो सब होती थी, वो सब इंशाल्लाह होना धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपका मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट हो अच्छा खासा हो, ताकि आप अच्छे से ऐसा लगे मैंने खाना खाया, ये ऐसा आपका ब्रेकफास्ट हो, ताकि जो रात भर की गैपिंग है ना वो खत्म हो जाए। दोपहर का खाना उससे कम और रात का खाना उस। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैंने बताया आप उस पर अमल करेंगे। एक तो आप अपनी ज़िंदगी से डिप्रेशन को, टेंशन को निकाल देंगे। कोशिश करें, एक साथ नहीं निकलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। दूसरी चीज़ है आप अपने खाने पीने पे ध्यान देंगे, अच्छी सी नींद सोएंगे और थोड़ा सा वॉक और एक्सरसाइज करेंगे। इंशाल्लाह आप इतनी सारी चीज़ें अगर करेंगे, और मैं नहीं समझता इसमें कुछ आपका पैसा लगने वाला। आप जो खाना खाते हो वही खाना है, आपको थोड़ा सा उसमें चेंज कर देना। आप जो रात में नींद सोते हो वही नींद सोनी है, थोड़ी सी उसमें बदलाव करना है। जो तरीका बताया उसको अपनाना है। आप जैसा उठते हो वही तरीका बताया, थोड़ा मैंने जल्दी उठने और जल्दी सोने के लिए आपको रिकमेंड किया है, और आपको टेंशन और डिप्रेशन से दूर रहने के लिए कहा, जो कि आदमी खुद से भी चाहता है लेकिन हो जाता है उसके साथ। कोई नहीं चाहता मेरे साथ डिप्रेशन, टेंशन, सब ये सब चीज़ें लगी रहें ताकि मेरी ज़िंदगी बस से बदतर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई। एक छोटा सा नुस्खा आपको बता करके वीडियो में क्लोज करूँगा। जिन भाइयों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो इन सब चीज़ों की और कमज़ोरी हो, बहुत परेशान हो और बहुत दुनिया भर के नुस्खे इस्तेमाल करके वो थक गए हों, तो मैं छोटा सा फार्मूला बताने जा रहा हूँ। 1 गिलास दूध ले लें, 1 केला ले लें, पील ऑफ कर लें, उसको छील करके 2 खजूर की गुठलियाँ निकाल दें उसको, और एक ग्राइंडर या ब्लेंडर जो भी मिक्सर उक्सर उसमें आप डाल के अच्छे से ग्राइंड करके उसको वेल मिक्स्ड उसको करके एकदम अच्छे से उसका शेक तैयार कर दें। और रात को सोने से पहले या तो आप खाना खाने के आधा 1 घंटे बाद भाई मेरे उससे घूट घूट करके पीना, आराम से बैठ करके या बैठे हो जैसे एक घूट करके आराम से उसे पीना, एक साथ मत पीना। इसको कुछ दिन करना, आपका पेट भी साफ हो जाएगा, आपकी गैस्ट्रिक भी सही हो जाएगी, आपकी नींद भी सही हो जाएगी, आपके बदन में ताकत भी आ जाएगी। यही नहीं, आपकी सेक्सुअल लाइफ अगर ख़राब होगी तो वो भी सही हो जाएगी, आपका वजन कम होगा तो वो भी सही हो जाएगा इंशाल्लाह। आपकी स्किन अगर जो टोनिंग अप नहीं होगी और उसमें जो शाइनिंग नहीं होगी तो वो भी हो जाएगी। इसके इतने फ़वायद हैं कि जितना मैं कहूँ कम है। ये इतना ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ही छोटा मुख्तसर सा फार्मूला है, सेफ है, कोई नुकसान नहीं है। उसके पीने से, खाने से आपका हार्ट भी एकदम सुकून में रहेगा, बीपी बढ़ी रहेगी तो भी नॉर्मल रहेगी, लो रहेगी तो मेंटेन हो जाएगी। ऐसे कुछ भी अगर आपको समस्या रहेगी, प्रॉब्लम्स रहेगी तो इंशाल्लाह इससे ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे करके। आप इसे आजमा के देखें और अपने बदन में चेंज देखें और अपनी बॉडी में चेंज देखें। थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ मुझे पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, माजरत चाहता हूँ, इतनी लंबी वीडियो मुझे बनाने की आदत भी नहीं, ना मैं बनाता हूँ। अल्लाह हाफिज़।